आने वाला नौजवान ये कोई आम नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का महबूब नजर आ रहा है, ये तो अल्लाह का वली नजर आ रहा है। हज़रात मोहतरम, जब बाबा समझ गए ये नौजवान कोई आम नहीं है, फिर उसके बाद बाबा ने कहा, वो बुजुर्ग ने कहा, शेख ने कहा, ए नौजवान, वाकई तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसके लिए जो माफी मांगने आया ये बात तो ठीक है, मगर तुम्हें मैं इतने आसानी के साथ माफ करने वाला नहीं हूँ। मेरी एक शर्त है, उसे पहले तुम कबूल कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। उस नौजवान ने कहा, बाबा आप मुझे माफ कर दे, एक नहीं 1000 शर्त मानने के लिए मैं तैयार हूँ। बाबा बताएं आखिर आपकी एक शर्त क्या है? तो बाबा ने कहा, ए नौजवान, मेरी शर्त ये है कि 12 साल तक कंटिन्यू मेरे बाग की देखभाली करनी होगी, मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। हज़रात मोहतरम, उस नौजवान ने मंजूर कर लिया, कहा बाबा मुझे मंजूर है। अब ये नौजवान उस बाग की रखवाली में लग गया। हज़रात 1 साल गुजर गया, 2 साल बीत गया, 3 साल गुजरा, 4 साल गुजरा, जब कई साल हो गए तो एक दिन क्या हुआ, उस बाबा के पास, उस शेख के पास, उस बुजुर्ग के पास उनका एक मेहमान आया मुलाकात करने के लिए। उसके बाद बाबा ने बुलाया उस नौजवान को, बुजुर्ग ने उस नौजवान को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, बेटा नौजवान, जा बाग से कुछ फल लेकर आओ, मेरे मेहमान आए हुए हैं। हज़रात मोहतरम, नौजवान गया, कुछ फल अपने हाथ की तश्तरी में लिया, लाने के बाद बुजुर्ग के सामने पेश कर दिया। जब उस फल को काटा गया है तो वो फल कच्चा नजर आ रहा था, जब फल को खाया गया है वो फल मीठा नहीं बल्कि कड़वा लग रहा था। तो उस बुजुर्ग ने उस नौजवान को बुलवाया, बुलवाने के बाद कहा, बेटा तू कई सालों से मेरे बाग की देखभाल कर रहा है, मेरे बाग की रखवाली कर रहा है, और तुम्हें अभी ये नहीं मालूम हुआ किस दरख्त का फल मीठा होता है, किस दरख्त का फल कड़वा होता है। तो सुनो, उस नौजवान ने कहा, बाबा खुदा की इज्जत की कसम, मैंने एक सेब खाया है, आज तक उसकी सजा भुगत रहा हूँ। ए बाबा, कई सालों से हम तुम्हारे बाप की रखवाली तो जरूर कर रहे हैं, मगर अल्लाह गवाह है, तुम्हारे एक फल को आज तक मैंने अपनी नजरों से नहीं देखा है, अपनी आंखों से नहीं देखा है। उसके बाद वो नौजवान चला गया। अब 12 साल जब मुकम्मल हो गए, 12 साल जब गुजर गया तो बुजुर्ग बुलाए उस नौजवान को, वो नौजवान हाजिर हुआ। फिर बाबा ने कहा, बेटा तेरा वक्त पूरा हो गया, तेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, अब 12 साल मुकम्मल हो चुके। जैसे बुजुर्ग ने कहा 12 साल मुकम्मल हो गया है, बेटा अब तुम्हें इजाजत है, तुम अपने घर जा सकते हो। उस नौजवान ने कहा, बाबा हम अपने घर बाद में जाएंगे, पहले आप मुझे माफ करें, उसके बाद हमें घर जाने के लिए कहिए। अब उसके बाद बाबा फिर कहते हैं, बेटा ठीक है हम तुम्हें माफ कर देंगे, बस मेरी एक छोटी सी शर्त और है, तू उसे कबूल कर ले, उसके बाद हम तुम्हें माफ कर देंगे। उस नौजवान ने कहा, बाबा जल्दी बताइए आखिर आपकी दूसरी शर्त क्या है, वो छोटी सी शर्त क्या है? तो बाबा ने कहा, ए नौजवान, मेरी एक लड़की है, मेरी एक बेटी है, तू उससे निकाह कर ले, तू उससे शादी कर ले, उसके बाद मैं तुझे माफ कर दूंगा, उसके बाद तुम्हारी गलतियों को मैं माफ कर दूंगा। हज़रात मोहतरम, ये नौजवान कबूल किया, कहा बाबा मुझे मंजूर है, हम आपकी बेटी को अपने निकाह में ला सकते हैं, आपकी बेटी के साथ हम शादी करने के लिए तैयार हैं। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा मगर मेरी बेटी के अंदर कुछ ऐब है, मैं ये चाहता हूँ कि पहले तुम्हें बता दो, वरना कल के तुम ये न कह देना कि बाबा ने बताया नहीं था। तो उस नौजवान ने कहा, बाबा जल्दी बताइए आखिर आपकी बेटी के अंदर कौन कौन से ऐब है? तो बुजुर्ग ने कहा, बाबा ने कहा, ए नौजवान सुन, मेरी बेटी है मगर वो दोनों आंखों की अंधी है, मेरी बेटी है कानों की बहरी है, जबान की गूंगी है, हाथ की लोली है, पैर की लंगड़ी है। ए बेटा अब बता तू निकाह करने के लिए राजी है? उस नौजवान ने कहा, बाबा आप मुझे माफ कर दे, इस हालत में भी हम राजी है निकाह करने के लिए। हज़रात मोहतरम, अब उसके बाद इस्लामी तरीके से बाबा ने निकाह पढ़ा दिया। अब निकाह हो गया तो उस बुजुर्ग ने कहा, ए नौजवान, वो जो सामने महल नजर आ रहा है, जा महल के अंदर दाखिल हो जा, उसके अंदर एक रूम तुम्हें नजर आएगा, उसी के अंदर तेरा दुल्हन तेरा इंतजार कर रही है, बेटा जा, तेरी शरीके हयात तेरा इंतजार कर रही है। ये नौजवान महल के अंदर दाखिल हुआ, जैसे दरवाजे पर पहुंचा
दरवाजा खटखटाया, खटखटाने के बाद सलाम अर्ज किया, कहा अस्सलाम वालेकुम। अंदर से एक लड़की ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा खोला तो ये क्या देखता है, कोई नाबीना लड़की नहीं, कोई बहरी लड़की नहीं, कोई लूली लड़की नहीं, कोई बहरी लड़की नहीं, कोई लंगड़ी लड़की नहीं, बल्कि उस रूम के अंदर, उस कमरे के अंदर एक हसीनो महजबी खूबसूरत लड़की बैठी है। हजरात ये नौजवान जैसे इतना देखता है वहां से चिल्लाते हुए भागा, बुजुर्ग के पास पहुंचा, कहा बाबा आखिर हमारे साथ आप करना क्या चाहते हैं? हमने एक सेब खाया है, उसकी सजा अब तक भुगत रहा हो, आखिर आपने अपने बेटी के बजाय दूसरे लड़की के कमरे में मुझे क्यों भेज दिया? दूसरे लड़की के रूम में मुझे जाने की इजाजत क्यों दी? बाबा कहीं मुझसे दूसरी खता न हो जाते, दूसरा गुनाह हो जाता तो मेरा क्या होता? उस बाबा ने कहा बेटा वो कोई लड़की, वो लड़की कोई और नहीं है, जो खूबसूरत नजर आ रही है वही मेरी बेटी है, वही मेरी दुख्तर है। उस नौजवान ने कहा बेटा बाबा आपने तो कहा था तुम्हारी बेटी अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है, तो सुनो बाबा ने कहा, बुजुर्ग ने कहा बेटा मैंने सच कहा था, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए बोला क्योंकि मेरी बेटी अपनी पूरी लाइफ कभी हराम चीज को अपनी आंखों से देखा नहीं है। अपनी बेटी को बहरी इसलिए कहा क्योंकि मेरी बेटी अपने पूरी लाइफ कभी अपने कानों से हराम बात को सुना नहीं है। इसी वजह से मैंने अपनी बेटी को लूली कहा क्योंकि मेरी बेटी कभी अपने हाथ से हराम चीज को छुआ नहीं। अपनी बेटी को मैंने इसीलिए लंगड़ी कहा क्योंकि मेरी बेटी कभी हराम की तरफ अपने कदम को बढ़ाई नहीं। हजराते मोहतरम वो जो बुजुर्ग थे वो कोई और नहीं है बल्कि उनका नाम है अब्दुल्ला सोमई, और वो जो नौजवान है वो कोई और नहीं है बल्कि उसका नाम है अब्दुल्ला अबू सालेह, और वो लड़की वो दुल्हन कोई और नहीं है बल्कि उसका नाम है फातिमा उम्मुल खैर। हजरात जब इन दोनों का मिलन होता है, मिलन तो इनके